अनोखा वैलेंटाइन डे। नैना ने केक को ओवन से निकाला और दूध पिक से चेक करके संतुष्ट हो गई। उसे एक तरफ ठंडा होने रखकर वह फटाफट आइसिंग तैयार करने लगी। अमन को उसके हाथ का मार्बल केक बहुत पसंद है। कमरे के एक कोने में छोटी वाली टेबल रखा लगाकर दिवाली की लाइट्स है हल्की सी सजावट कर ली थी। आज खाने में अमन की पसंद का रेड सॉस पास्ता और फ्रेंच फ्राइज बनाए थे। सासू माँ को उसने खाना समय पर खिला दिया और बेटे को वहीं लेटकर बोतल लगा दी। थोड़ी ही देर में वह दादी के आंचल में लिपट कर सो गया। सासू माँ शरारती मुस्कान के साथ बोली, जा तू अब अपना इंतज़ाम देख, अमन का आने का समय हो रहा है। शर्माते हुए उसने उनके पैर छुए और फिर केक सजाने रसोई में घुस गई। अमन के आने से पहले उसने कपड़े भी बदल लिया था। अमन दुकान से लौटा तो उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान था। दिन भर के काम से थकी हारी बच्चे को ज़बरदस्ती थपक कर सुलाती और बिखरे हुए बाल और बेहाल वाली नैना की जगह एक सजी संवारी नैना मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रही थी। स्वागत है पतिदेव हमारे आशियाने में। क्या आप आज रात के लिए मेरे वैलेंटाइन डे बनेंगे? नैना ने गुलाब की जगह गुड़हल का फूल बढ़ाते हुए कहा तो वह भी दिन भर की थकान चिड़चिड़ाहट भूलकर शरारती हो गया। ओह, यह तो बहुत सोचने वाली बात है मोहतरमा। आपको इस अनजान लड़के के साथ वैलेंटाइन डे मनाना डर नहीं लगेगा? नैना को अमन का यह अंदाज़ा बहुत पसंद आया। वह भी अनजान लड़की बनते हुए बोली, अब हम अनजान कहाँ रहे जनाब। हमारी नज़रें आपसे मिली, दिल धड़का और धड़कन ने कहा, लव यू राजा। ओ माय गॉड, आज तो मामला संगीत लगता है। तो बताइए मैडम, वैलेंटाइन डे पर आप कहाँ चलना पसंद करेंगी? अमन पर्स टटोलता बोला। अपने रूम में। नैना ने झटपट जवाब तो दे दिया, पर उसका दूसरा मतलब निकलते शर्मा गई और भागकर रसोई में छुप गई। सो फास्ट, अमन बुदबुदाया और उसके पीछे रसोई की ओर भागा। ओह, आप ना पूरे बुद्धू हो। मेरा मतलब था आप रूम में जाकर चेंज करिए, मैं वही डिनर लेकर आती हूँ। नैना ने अमन की ओर पीठ घुमा ली और व्यस्त होने का नाटक करना लगे। उसे अपनी बातों पर खुद ही शर्म आ रही थी। ओके, तो मैं भी कुछ ले चलूं? अमन ने मदद की पहल कर दी। नैना उसके सौम्य रवैये से बहुत खुश हुई। दोनों ने मिलकर डिनर उसी छोटी सी मेज पर सेट कर लिया और फिर अमन भी हाथ मुंह धोकर आ गया। हिमाचल से आई खूबसूरत मोमबत्तियाँ, बिजली की झालरें और हल्की आवाज़ में रोमांटिक गाने बजते हुए महंगे रेस्टोरेंट जैसा माहौल घर में ही क्रिएट कर रहे थे। डिनर करते हुए अमन ने सब चीज़ों की दिल खोल के तारीफ़ की। नैना हमेशा से ही अच्छी कुक थी, पर बच्चा हो जाने के बाद उसने यह सब छोड़ दिया था। बेटे के लिए
जो भी खाना या नाश्ता बनाती वह दोनों खा लेते। शुरू में तो ठीक लगा, लेकिन अब आकर अमन बोरियत महसूस करता था। पर नैना को पहले ही इतना अस्त व्यस्त देखकर कुछ कहता नहीं था। आज बिन कहे नैना ने सबकी पसंद का बनाया तो उसका दिल खुशी से और प्यार से भर आया। नैना, थैंक यू सो मच आज का दिन इतना स्पेशल बनाने के लिए। मैं इतना सब कुछ तो नहीं कर पाया, पर तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट, गजरा और पान लेकर आया हूँ। खाना ख़त्म करके अमन ने सारा सामान अपने बैग से निकाला जो नैना के लिए लाया था, तो उसकी आंखें भी खुशी से भर गई। वह अभी अमन के लिए लाए गजरे को बालों में लगा ही रही थी कि अमन ने उसकी तलाश डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया। मध्यम मध्यम आवाज में बजते हुए वह दोनों एक दूसरे की बाहों में पिघलते जा रहे थे और नैना मन ही मन सोच रही थी, सच ही तो कह रही थी माँ जी, खुशियाँ महंगे तोहफों से नहीं बल्कि प्यार लम्हों से मिलती हैं। आज वो सोशल मीडिया पर दोस्तों के वैलेंटाइन डे की तस्वीरें देखकर जल बूझ रही थी, तो सासू माँ ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा यह तस्वीरें तो सिर्फ दिखावटी हैं। कभी कभी इन तस्वीरों को पीछे बड़ा दर्द दुख छिपा रहता है जो कोई नहीं जान पाता। वैसे भी खुशियाँ दिखाने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। अगर अमन इस बार वैलेंटाइन डे भूल गया है तो तुम कुछ अनोखा वैलेंटाइन डे प्लान करो ना, फिर देखना तुम्हारा आज का दिन हमेशा के लिए स्पेशल बन जाएगा। वह बेटे को सासू माँ के पास लेने पहुंची तो एक बार फिर उनके पैर छूकर कान में धीरे से बोली, थैंक यू मम्मी जी।